अब त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास में हम पहुंच चुके हैं, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। ये मंदिर 1000 साल से भी पुराना है, लेकिन इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा 18वीं शताब्दी में। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पिछले जन्म के और इस जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो हम फ्री दर्शन कर सकते हैं और एक वीआईपी दर्शन कर सकते हैं, जिसे डोनेशन दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मूल्य होता है 200 रुपीज़ पर पर्सन का। मंदिर के बाहर कुछ निशुल्क शू काउंटर्स भी बने हुए हैं, जहां पर आप अपने जूते चप्पल फ्री में जमा करवा सकते हैं। अब हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और चल रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। और अब अंदर चलते चलते मैं आपको भगवान की पौराणिक कथा सुनाना चाहूँगा। पौराणिक कथा के अनुसार यह स्थान गौतम ऋषि की तपोभूमि था, जहां वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहा करते थे। एक बार आश्रम की कुछ स्त्रियों में जल के संबंध में विवाद हो जाने पर वे अहिल्या माँ से नाराज हो गईं। उनके ऋषियों ने ईर्ष्यावश गौतम ऋषि से बदला लेने की योजना बनाई और गौतम ऋषि के खेत में एक कमजोर गाय चरने के लिए भेज दी। अपने खेत में गाय को चरता देख गौतम ऋषि ने एक पतली सींग से गाय को भगाने की कोशिश की, लेकिन गाय वहीं मर गई। ये देखकर सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पाप लगाया और उन्हें कहा कि पाप मिटाने के लिए आपको देवी गंगा को लेकर यहाँ आना होगा। इसके पश्चात गौतम ऋषि भगवान शिव की तपस्या करने लगे। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। गौतम ऋषि ने भगवान से इस स्थान पर गंगा अवतरित करने की प्रार्थना करी। प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शिव ने यहीं से गोदावरी गंगा की उत्पत्ति करी, जिसमें स्नान करके गौतम ऋषि पाप मुक्त हुए। इसके बाद ऋषि गौतम ने शिव जी से सदैव इसी स्थान पर विराजमान होने की प्रार्थना करी। भगवान ने गौतम ऋषि की प्रार्थना स्वीकार की और यहीं पर ज्योतिर्लिंग रूप में रहे। अब मंदिर के मुख्य भाग में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर कई सारे श्रद्धालु कतार में लगे हुए हैं भगवान के दर्शन के लिए। 3 नेत्रों वाले अर्थात त्र्यंबक शिव जी के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। अब मुख्य गर्भगृह के पास में हम पहुंच चुके हैं। त्र्यंबकेश्वर का शिवलिंग एक अनूठा शिवलिंग है, जिसमें एक बड़ा शिवलिंग न होकर 3 छोटे शिवलिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। और अब यहाँ से आप भगवान त्र्यंबकेश्वर के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर में भगवान को कुछ इस तरह का मुखौटा भी चढ़ाया जाता है, जिसके भी हम दर्शन कर सकते हैं। अब भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करके हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं। मंदिर बहुत ही सुंदरता से बनाया गया है। मंदिर के बाहर एक शिवलिंग है, जो कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रेप्लिका बनाया गया है, एक तरह का मॉडल है, जिसमें कि हम 3 छोटे शिवलिंग यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के दर्शन कर सकते हैं। एक्चुअल में जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो कुछ इसी तरह का है। कुछ लोगों का ऐसा कहना भी है कि पहले यहाँ पर पूर्ण शिवलिंग हुआ करता था, लेकिन मुगल आक्रमणकारियों ने उस शिवलिंग को तोड़ दिया। तब से यहाँ पर कुछ इसी रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है।